तो आज हम करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह हमने कल फोर्टीगेट का किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अटैच कर लेते हो क्योंकि टाइम लगेगा इसको बूट होने में। तो यहाँ पे आके सेम टपोलॉजी है, नोड पे जाके और पालो अल्टो फायरवॉल यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये है पालो अल्टो वर्जन 10 में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और जस्ट आपने अगर थोड़ा सा रैम इंक्रीज़ कर दो तो बेहतर होगा, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये सेव पे क्लिक करके तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे अटैच करना है और जो मैनेजमेंट स्विच है उससे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने ये चेंज करना है मैनेजमेंट इंटरफेस। पालो अल्टो में तो फर्स्ट पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट होता है, तो वहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आ गया, और इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ये आ गया यहाँ से, और ये जो वी लेन है इसको साइड पे कर लेते हैं। और इसको जो आईपी हम एड्रेस असाइन करेंगे वो 252 है बाय डिफ़ॉल्ट। ये डीएचसीपी के थ्रू कुछ और आईपी शायद 15 16 कुछ भी हो, जो भी फ्री फर्स्ट आईपी हो, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे। ग्राफिकली भी चेंज कर सकते हो जिस तरह कल हमने फोर्टीगेट का किया था, और आप इसको CLI के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन जो हमने डिसाइड किया वो IP 252 है, जिस तरह फोर्टीगेट का कल हमने 253 IP रखी थी। ठीक है, तो जाते अपने टोपोलॉजी पे, सिमिलर टोपोलॉजी है, वही सारी चीज़ें हैं। 210 सिस्को आइस 1 है और 220 आइस 2 है, और हमारा 230 जो है वो सारी चीज़ें NTP FTP DNS DHCP एक्टिव डायरेक्टरी सब कुछ है। वायरलेस लैन कंट्रोलर आज हम करेंगे, उसको थोड़ा सा टच करेंगे, और ये गेटवे की IP है और यहाँ से ये ट्रैफिक बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा डोमेन है वो test.local के नाम से हमने बनाया है। ठीक है, और जो यूज़र हम टेस्ट करेंगे वो AD1 AD2 3 तक, जो कि एडमिन ग्रुप में है, और ये ग्रुप ऑलरेडी बने हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। तो अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं टूल, और यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में, तो ये यूज़र ऑलरेडी बने हैं। अगर नहीं है तो आपने क्रिएट करने होंगे, या कोई नया यूज़र भी बना सकते हैं टेस्ट पर्पस के लिए। क्या है वो डायरेक्टली काम करेगा या नहीं। तो आइस के नाम से IOU है, और इसके अंदर ये है एडमिन ग्रुप जिसमें ये 3 यूज़र है ऑलरेडी। तो मेंबर ये इनके हैं 3, और इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट के 2 यूज़र है ये। ठीक है, तो ये पार्ट भी ऑलरेडी है। और जो वीलेन हम यूज़ कर रहे हैं वो मैनेजमेंट वीलेन वो 100 है। जिस फायरवॉल को हम टेस्ट करेंगे वो पालो अल्टो फायरवॉल वर्जन 10 है, और इसको जो IP हम असाइन करेंगे वो 252 असाइन करेंगे। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ें जो हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले अगर जब भी आपने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन करना है टेकएक्स के थ्रू, तो आपने ये सर्विसेज इनेबल करने होंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होते। अगर स्टैंड अलोन है तो नॉर्मली इनेबल होते हैं, और अगर नहीं है तो आपको इनेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाते हैं सिस्को आइस पे, और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और फिर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, और जितनी भी आइस आपके है, ठीक है, तो उस पर इंडिविजुअली जाके आपको ये सर्विसेज इनेबल करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे है ये नीचे जो है एनेबल डिवाइस एडमिन सर्विसेज, और यहाँ इस पर क्लिक कर दो तो ये लिखा भी है कि एक लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी है कि टेकएक्स लाइसेंस रिक्वायर है, और वो लाइसेंस जब हम यहाँ से जाके लाइसेंसेस पे जाते हैं सेकंड ये, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये है डिवाइस एडमिन लाइसेंस, वो इनेबल है, और ये यहाँ भी मेंशन होगा डिवाइस एडमिन लाइसेंस, जो 17 डेज इसमें अभी रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं कि क्या हमें रिक्वायर है। ये हो गया। नेक्स्ट हमने डिवाइस ग्रुप क्रिएट करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह होता है, सारे डिवाइसेस के अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। तो जो कल भी मैंने आपको बताया था, इसको हम पॉलिसी में कॉल करेंगे, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में जो हमारे यूज़र की ग्रुप है वो हर डिवाइस में हम कॉल करेंगे, तो फिर वो डिस्टिंग्विश किस तरह होगा, तो उस वजह से हम डिवाइस ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, और नेटवर्क डिवाइस वर्क सेंटर पे, और यहाँ से नेटवर्क रिसोर्सेज पे, और यहाँ से नेटवर्क डिवाइस ग्रुप में, और ऑल डिवाइस टाइप में यहाँ पे ये है फायरवॉल सिस्को, फोर्टिनेट डिवाइस, iOS,
नेक्सस एंड वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हो सिमिलर प्रोसीजर से। अगर आपके और ब्रांचेज है और सेपरेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ऐड पे क्लिक करके इसका नाम दे देते हैं पालो अल्टो डिवाइसेस, कुछ भी दो, क्योंकि हम एक ही कर रहे हैं तो फायरवॉल कर लेते हैं। और इसको ऑल डिवाइस टाइप के अंदर जो है ये ग्रुप है, इसके अंडर ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब क्लिक कर लेते हो तो पालो अल्टो फायरवॉल होना चाहिए, ये है पालो अल्टो फायरवॉल का ग्रुप क्रिएट हो गया, डिवाइस ग्रुप, सही है। नेक्स्ट हमने करना क्या है, जो एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र होंगे और ग्रुप वो क्रिएट करने, वो ऑलरेडी बने हैं। तो दो ग्रुप हमने बनाए हैं बेसिकली मेन पर्पस के लिए, एक रीड राइट है और दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी का इससे कोई लेना देना नहीं कि वो रीड राइट है, वो तो यहाँ पे जब हम परमिशन इसके साथ अटैच करेंगे तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर करा देता हूँ। तो हमने वहाँ दो ग्रुप क्रिएट किए हैं, सपोर्ट ग्रुप और एडमिन ग्रुप, और इसमें टेस्ट पर्पस के लिए AD1 2 3 और इसी तरह SP1 1 2 3 ये हमने ऐड किए हैं। तो अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके तो यहाँ से मैंने पहले भी शो किया, तो ये है एडमिन ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप जिसमें ये यूज़र है। आज अगर एक और भी बना के चेक करेंगे कि अगर नया यूज़र आए तो उसको डिवाइसेस में जाके कोई चेंजेस तो नहीं करनी पड़ेगी, नो, जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी में उसका यूज़र अगर नहीं है, एम्प्लॉई है, सिक्योरिटी एडमिन है, कुछ भी है, तो उसको उसी ग्रुप में डाल दो, ऑटोमेटिकली उसको सारी चीज़ें अलाउड हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है सेंट्रलाइज लोकेशन से हर डिवाइस में, ना कि एक डिवाइस में, चाहे वो FortiGate है, सिस्को OS है, स्विचेस है, राउटर्स है। तो ये फ़ायदा होता है सेंट्रलाइज लोकेशन से। नेक्स्ट याद रखना कि ये ग्रुप फर्स्ट टाइम आपने इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, सिस्को OS में। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे जाते हैं तो यहाँ से एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्सेज और उसमें एक्टिव डायरेक्टरी जो है उस पर क्लिक करके ये ग्रुप यहाँ पे होने चाहिए। अगेन मुझे विजिबल नहीं हो रहा तो आपको रिफ़्रेश करना होगा, वही इशू है जो कल भी आ रहा था। सम टाइम ये आपको शो नहीं करेंगे तो रिफ़्रेश कर दो। रियल में भी कभी कभार इसी तरह होता है सिस्को OS में। तो अब यहाँ से रिफ़्रेश करके वो ग्रुप चेक करने हैं। आई बिलीव दोबारा नहीं आएगा, तो जाते हैं, ये तो ऑलरेडी पता है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंपोर्ट किए है, तो एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं अगर आ गया, अदरवाइज़ नेक्स्ट जाते हैं। तो टेस्ट AD है, एनीवे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप होंगे, ग्रुप पे क्लिक करके तो वो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किए हैं, तो ये भी डन है। नेक्स्ट, जिस तरह मैंने कहा था कि जब भी आप अदर वेंडर के डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हो तो उसकी एट्रीब्यूट की डिक्शनरी इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, सिस्को OS में, या खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है। नॉर्मली सब लोग इसी तरह डाउनलोड करके जस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पालो अल्टो फायरवॉल की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक यहाँ पे दिया है, तो इस पर क्लिक करके तो ये आपको पालो अल्टो फायरवॉल के डॉक्यूमेंट साइट पे ले जाएंगे और यहाँ से रेडियस डिक्शनरी ये है, इसको डाउनलोड कर दो, ये आ गया। और आप इसको ओपन करके अनजिप कर लेते हैं, रेडियस डिक्शनरी के नाम से है, और इसको मैंने अनजिप कर दिया, तो रेडियस डिक्शनरी रेडी है। ये स्टेप आपने करना है, हर वो डिवाइस जो कि सिस्को का नहीं है तो आपने ये फॉलो करना है ये स्टेप। नेक्स्ट, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो कहाँ से पॉलिसी में जाना है, तो पॉलिसी पे क्लिक करके पॉलिसी एलिमेंट, और यहाँ पे है डिक्शनरीज। तो जब आप डिक्शनरीज में आ जाते हो तो लेफ्ट साइड पे डिक्शनरीज है यूज़र के और सिस्टम की, तो सिस्टम पे क्लिक करके, और सिस्टम पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है नीचे रेडियस पे, तो इसको ओपन कर दो, वो एरो पे क्लिक करके, और रेडियस वेंडर्स है ये, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको वेंडर शो कर देंगे। तो कल हमने इंस्टॉल किया था Fortinet, लेकिन इसमें पालो अल्टो नहीं है, तो जस्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करके और यहाँ से चूज़ फाइल कर दो, और अभी हमने डाउनलोड किया रेडियस डिक्शनरी, तो यहाँ पे डिक्शनरी पालो अल्टो के नाम से, ये टेक्स्ट फाइल होता है, KBs में है, इतना बड़ा नहीं होता। और इस पर क्लिक कर दो इंपोर्ट, और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएंगे और पालो अल्टो के डिक्शनरी यहाँ पे आ जाएगी जो एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि ये रेडियस और टेक्स्ट ये इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके सेंड करते हैं पैकेट में। जो कल भी मैंने एक पैकेट कैप्चर किया था, अगर याद रहा तो आज कैप्चर करके शो करा देता हूँ।
उसको क्योंकि एनक्रिप्टेड होता है टेकएक्स का पैकेट, तो आप वो पासवर्ड टाइप करके डिक्रिप्ट करके देख सकते हो, ठीक है। और रेडियस का तो सिर्फ पासवर्ड एनक्रिप्ट होता है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद ये आ गया पालो अल्टो के नाम से। तो इस पर क्लिक करके यहाँ ये सारे एट्रीब्यूट्स है, तो चेक कर लेते हैं। पालो अल्टो है, ये वेंडर आईडी है और इसकी सारी डिटेल है, और ये डिक्शनरी एट्रीब्यूट्स है। इनमें से हमारे काम का होगा, एक होगा ये एडमिन रोल, और दूसरा एक और भी होता है यूज़र ग्रुप। ये दो एट्रीब्यूट हम इसको यूज़ करेंगे अपने लैब में। तो ये बेसिकली होते हैं, ये टेक्स्ट फाइल में होते हैं, या आप खुद से भी बना सकते हो। जो एक्सपर्ट होते हैं वो खुद से भी बनाते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सके फाइल में और फिर इंपोर्ट कर दो। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली सेंड करते हैं पैकेट में। आज याद रहा तो मैं उसको कैप्चर करके शो करा देता हूँ। तो ये पार्ट भी हो गया। जब ये डिक्शनरी इंपोर्ट हो गई यहाँ से, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट मैंने शो कर दी, वेरीफाई कर दो जस्ट। अब हमने नेटवर्क डिवाइस प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है। वो ग्रुप प्रोफाइल था, तो बहुत सारे प्रोफाइल है और डिवाइस ग्रुप है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने करना है कि बेसिकली ये ग्रुप है किस चीज़ का या प्रोफाइल किस चीज़ का। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस प्रोफाइल है, ठीक है। और इसको हम कहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क रिसोर्सेज से बना सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे है नेटवर्क डिवाइसेस प्रोफाइल। तो ताकि जब भी मैं डिवाइस ऐड कर दूँ तो ये प्रोफाइल वहाँ पे विजिबल हो। तो फोर्टिनेट का है, लेकिन ऐड पे क्लिक करके यहाँ कोई भी नाम दो। ये लाजमी नहीं है कि पालो अल्टो ही हो, लेकिन जो कंपनी है उसका नाम दो तो बेहतर रहता है। यहाँ से वेंडर चेंज कर दो, तो अभी वेंडर हमारा अदर है, और आइकन मैंने कल भी बताया तो आप चेंज कर सकते हो। इसको हम रेडियस और टेक्एक्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो इस लैब में रेडियस के लिए, तो आप ये चूज़ कर दो। और डिक्शनरी अभी हमने इंपोर्ट की, जो जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो जो पालो अल्टो है वो ये है, ये चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये सारी डिटेल टेम्पलेट जो है रहने दो इसी तरह, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और सबमिट पे क्लिक कर दो। तो अब डिवाइस प्रोफाइल इसमें आ गया। जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट और प्रोफाइल थी, तो ये भी अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको सबमिट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमने इस डिवाइस को ऐड करना है। ये पालो अल्टो फायरवॉल जिसकी आईपी ये हम असाइन करेंगे। तो इस आईपी को कॉपी करके नेटवर्क डिवाइस को ऐड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके ये है नेटवर्क डिवाइसेस, सही है। इस पर क्लिक करके ये डिक्शनरी इसलिए हमने इंपोर्ट की ताकि यह भी हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये डिवाइसेस हमने ऐड किए थे, कुछ रेडियस के लिए और कुछ टेकएक्स के लिए। जिस तरह ये भी टेकएक्स के लिए था, ये भी टेकएक्स था, ये भी टेकएक्स और ये भी, और ये भी बाय द वे। लेकिन ये वाला जो है ये रेडियस के थ्रू हम कर रहे हैं। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को इस दफ़ा रेडियस के थ्रू कर रहे हैं। तो ऐड पे क्लिक करके और यहाँ से हमने डिवाइस का नाम देना है। तो डिवाइस का नाम पालो अल्टो है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो पालो अल्टो फायरवॉल। और आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है 252। यहाँ से डिवाइस प्रोफाइल अब हमारे पास है, तो इसको पालो अल्टो कर दो। मॉडल वगैरह लिख सकते हो, लेकिन ये ख्याल रखना है कि यहाँ से डिवाइस टाइप चेंज करना है। इसी को तो हम कॉल करेंगे अपनी पॉलिसी में। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा पालो अल्टो फायरवॉल, यहाँ पे डाल दो। कल तक हम टेकएक्स कर रहे थे, ये रेडियस है, और जो पासवर्ड हम यूज़ करें वो है test123। ये है test123, कोई और भी रख सकते हो, और इसको सबमिट कर दो। तो डिवाइस ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से में हमने पालो अल्टो कर दिया और रेडियस, और ये रेडियस में पासवर्ड टाइप कर दिया। नेक्स्ट, क्योंकि हम इससे पहले हम वहाँ पे क्या कर रहे थे टेकएक्स में, अगर ये टेकएक्स के थ्रू होता तो मैं यहाँ पे जाता पॉलिसी एलिमेंट में, रिजल्ट में जो हम करते आ रहे हैं, और टेकएक्स प्रोफाइल क्रिएट करता। तो ये तो टेकएक्स नहीं है, हम तो रेडियस के थ्रू डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस टेकएक्स प्रोफाइल की जगह हमें कोई और प्रोफाइल चाहिए, और वो प्रोफाइल हमने पहले भी क्रिएट किए। तो इस दफ़ा चूंकि हम रेडियस के थ्रू कर रहे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें प्रोफाइल के लिए वहाँ नहीं जाना होगा।
तो यह भी आपको याद आ जाएगा जब हम पॉलिसी पे जाते हैं और यहाँ से रिजल्ट पे जाते हैं, वो वर्क सेंटर से रिजल्ट था। तो याद है यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन प्रोफाइल मिल जाएंगे जो हमने इससे पहले क्रिएट की थी डेकल्स में और डायनामिक वीलैन में। याद है ये है, कुछ सिस्को आईपी फ़ोन के तो खुद है हमने जो क्रिएट किया था, अगर वो मिल जाए। ये है कॉन्ट्रैक्टर का हमने बनाया था, एम्प्लॉय का बनाया था। तो ये हम वहाँ पे आ गए, ठीक है, क्योंकि हम रेडियस के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन ये प्रोफाइल और उस प्रोफाइल में डिफरेंस है। ये प्रोफाइल आपका काम करेगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नाम दो, क्योंकि हमें दो प्रोफाइल चाहिए, एक एडमिन ग्रुप के लिए, एक सपोर्ट के लिए। यहाँ से नेटवर्क प्रोफाइल चेंज करेंगे, लेकिन एडवांस एट्रीब्यूट में जाके ये इंपॉर्टेंट है, सुपर यूज़र पालो अल्टो में होता है जिसको फुल परमिशन होता है रीड राइट, और जो दूसरा है वो ये वाला है सुपर रीडर, ये रीड ओनली यूज़र होता है। तो बेसिकली ये एट्रीब्यूट सेंड करेंगे रीडियस के थ्रू और वहाँ पे चेक करेंगे और मैप करते हैं, जो कल हमने भी बताया था। इसी तरह ये मैप करने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये वहाँ पे मैप हो गया कि पालो अल्टो का जो यूज़र है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है या इससे, तो ये उसको वही परमिशन देंगे। तो जाते हैं, दो प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करके और एडमिन ग्रुप प्रोफाइल नाम दे देते हैं इसको, कोई भी नाम दो। और यहाँ से ये नेटवर्क डिवाइस प्रोफाइल चेंज कर दो। पालो अल्टो अब है हमारे पास, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आगे हम इसको यूज़ करेंगे अपने वायरलेस में। ये सारी चीज़ें कुछ हमने यूज़ की थी वीलैन और कुछ एक और भी यूज़ किया था। एनीवे यहाँ पे आके एडवांस एट्रीब्यूट इस पर क्लिक कर दो तो डिक्शनरी हमारे पास है, तो हम अब इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह फोर्टिनेट की डिक्शनरी भी है। तो ये है पालो अल्टो की एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए हैं। तो जब आप इस पर क्लिक कर लेते हो, ये वो डिक्शनरी में था। बेसिकली वो डिक्शनरी को नोटपैड में ओपन कर दो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है और मैंने अभी शो भी कर दी। और मैंने कहा हम ये यूज़ करेंगे, ये है पालो अल्टो एडमिन रोल। इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे लिख दो सुपर यूज़र। जस्ट वेरीफाई करना है, अगर ये गलत लिख दिया तो काम नहीं करेगा। SUPER और USER, तो ये सुपर यूज़र यहाँ पे लिख दिया। ये हमने बनाया जो मैप करेंगे एडमिन ग्रुप से, ठीक है। और इसको सबमिट कर दो। सबमिट कर दिया, ठीक है। एक और ग्रुप बना देते हैं सिमिलर और ऐड पे क्लिक करके इस दफ़ा हम बनाएंगे सपोर्ट ग्रुप के लिए, सपोर्ट ग्रुप प्रोफाइल, और इसको चेंज करके पालो अल्टो कर दो। और यहाँ से एडवांस पे क्लिक करके डिक्शनरी अब हमारे पास है, तो वहाँ से हम एट्रीब्यूट को कॉल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होते, ये बेसिकली वैल्यूज़ होते हैं जो टेक्स और रेडियस ये सब इनको यूज़ करते हैं और इसी के थ्रू ये सारे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से पालो अल्टो पे क्लिक करके अगेन यहाँ से मुझे पालो अल्टो एडमिन रोल चूज़ करना है और इस दफ़ा इस रोल को मैंने रीड परमिशन देना है। तो उसके लिए जो रोल है पालो अल्टो में वो है सुपर रीडर। तो यहाँ पे लिखना होगा सुपर रीडर, ये आ गया। ये एट्रीब्यूट है, सेम इसी तरह ये सेंड करेंगे। अभी मैं पैकेट कैप्चर करके अगर हाँ तो शो करा देता हूँ और सबमिट कर दो। तो जब तक ये सबमिट हो, दो प्रोफाइल हमने क्रिएट कर दी। अब हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी चाहिए, लेकिन डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी तो हम तब क्रिएट करते हैं यहाँ पे जब वो टेक्स यूज़ कर रहा हो, लेकिन ये तो टेक्स के थ्रू ही नहीं है। तो इट मीन्स हमें ये पॉलिसी यूज़ करनी होगी, ये पॉलिसी सेट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। मैंने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था जब हम पॉलिसी कर रहे थे कि ये पॉलिसी जो है ये रेडियस के लिए है और ये डिवाइस एडमिन पॉलिसी दोनों सिमिलर है, सिमिलर अप्रोच है। कुछ चीज़ें चेंज है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। तो यहाँ पे जब वर्क सेंटर से ओपन करते हैं ये डिवाइस एडमिन के लिए, बेसिकली मैं यूँ कहूँगा ये टेक्स से बिलोंग, और जब आप यहाँ से ओपन कर लेते हो तो ये पॉलिसी रेडियस के लिए है, ठीक है। तो मुझे इस पॉलिसी में आना होगा।
अभी तक जितनी भी हमने डिवाइस किए, सिस्को या सेटा या बाकी थे, वो यहाँ पे शायद हो भी होंगे। ये है, तो हमने जितनी भी की थी, ये था एक डिवाइस कि हमने किया था किसी चीज़ के लिए, एक 40 गेट के लिए किया था। और आई डोंट नो प्रीवियस वाले किधर गए, वो भी थे। तो वो जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे बनाए थे, लेकिन ये पॉलिसी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन होगी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आके अगेन मैं आईपी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस डिवाइस आईपी को मैं 252, जो कि हमारे फायरवॉल की आईपी है, कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हो बाय द वे, लाजमी नहीं है कि यही यूज़ करो। तो अच्छा, यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे लिख देते हैं पालो अल्टो पॉलिसी। डिस्क्रिप्शन कुछ भी दो, यहाँ से मैं नेटवर्क एक्सेस चूज़ करके आईपी एड्रेस कर लेता हूँ, जो सबसे ईजी है। तो यहाँ डिक्शनरी से नेटवर्क एक्सेस और डिवाइस आईपी एड्रेस, ये है आईपी, और इसको यूज़ करो, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट डिवाइस नेटवर्क एक्सेस है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, और इसको सेव कर दो। तो ये पॉलिसी सेट है। अब हमें अथेंटिकेशन चाहिए और अथोराइजेशन। तो अथेंटिकेशन के लिए सिमिलर चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी को कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप और यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में है। अगर लोकल भी है तो फिर वो ऑल यूज़र आईडी स्टोर यूज़ कर सकते हो, अगर सिर्फ लोकल है तो फिर लोकल कर दो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारे केस में एक्टिव डायरेक्टरी में है। तो इस पर क्लिक करके अब अथेंटिकेशन पॉलिसी चाहिए, तो अथेंटिकेशन सिमिलर चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ से प्लस पे क्लिक करके और पालो अल्टो आथ के नाम से बना देते हैं नाम, और इस पर क्लिक करके अगेन सिमिलर जो ऊपर था, या कोई और चीज़ भी दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब यूज़ कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड हो मीन्स। तो यहाँ से नेटवर्क एक्सेस और डिवाइस आईपी एड्रेस जब ये हो, ठीक है, तो इसके लिए इंटरनल यूज़र नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी में जाके टेस्ट कर दो। और जो डिफ़ॉल्ट रूल है इसको डिनाई कर लेते, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करें ताकि ये हिट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, अथेंटिकेशन भी हो गया। अब आते हैं अथोराइजेशन, हमने 2 क्रिएट करनी है क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप है। यहाँ तो जस्ट मैंने एक रूल कंडीशन सेट किया, लेकिन हमें 2 कंडीशन सेट करने होंगे। तो जाते हैं अथोराइजेशन पे, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके और जो फर्स्ट रूल हम बनाएंगे वो एडमिन के लिए। तो एडमिन ग्रुप, बाय द वे यहाँ पे लिख भी देते हैं पीए एडमिन ग्रुप, और इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक कंडीशन हम सेट करेंगे जो एक्टिव डायरेक्टरी का ग्रुप हो। तो इस पे क्लिक करके एक्टिव डायरेक्टरी हमारी कहाँ पे है, एडी ढूंढनी होगी, ये है टेस्ट एडी, और यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रुप क्या हो, एडमिन ग्रुप हो। सेकंड कंडीशन हम क्रिएट करेंगे कि जब डिवाइस टाइप जो है, डिवाइस कहाँ पे गया, डिवाइस टाइप, कि डिवाइस टाइप हमने ग्रुप बनाया था पालो अल्टो के लिए, ये हो, ठीक है। तो ये मोर स्पेसिफिक है। तो इसको क्या आसान करो, प्रोफाइल हमने क्रिएट की थी अभी, वो प्रोफाइल कॉल कर दो, अभी बनाए थे एडमिन ग्रुप प्रोफाइल, ये बनाया था, ये कॉल कर दो। और सिमिलर यहाँ से, सॉरी, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट बिलो कर दो, और इसको चेंज करके पीए सपोर्ट ग्रुप कर दो। तो एक चीज़ यहाँ पे चेंज करनी होगी, वो ग्रुप होगा एक्टिव डायरेक्टरी का, वो यहाँ से चेंज करके जो हमने कॉल करना है वो सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ से सपोर्ट ये है, और यूज़ डिवाइस ग्रुप तो सिमिलर है, और ये भी चेंज करना होगा। यहाँ से चेंज करके एक हमने सपोर्ट का भी बनाया था, ये है सपोर्ट ग्रुप, दैट्स इट, और इसको सेव कर दो। तो ग्रुप भी हो गए, ऑथराइजेशन 2 पॉलिसी। अब आते हैं पालो अल्टो फायरवॉल के साइड पे क्या हम
कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ और इसको सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं।